Hello, my dear students. I am teaching you grammar, and in grammar I am teaching you synthesis. As I have taught you about kinds of sentences: simple sentence, compound sentence, complex sentence. अब हम बता रहे हैं कि सिंपल सेंटेंस कैसे जुड़ते हैं। पार्टिसिपल का प्रयोग आपको पता है, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल का सिंपल सेंटेंस में कैसे जोड़े जाते हैं। आज बता रहा हूँ सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस का जोड़ना फ्रेज इन एपोजिशन। फ्रेज इन एपोजिशन इसका मतलब कोई नाउन होगा, कोमा लगाकर उसकी विशेषता लिखी जाएगी। जैसे यहाँ पर क्या है, शेक्सपियर कोमा ए ग्रेट पोएट। तो दो सेंटेंस होंगे या अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन जो नाउन होगा उसकी विशेषता उसके साथ रखेंगे, इसी को बोलेंगे हम नाउन फ्रेज। अब सेंटेंस है राजकुमार वॉन रेसलिंग, फिर ही इज ए गोल्ड मेडलिस्ट। तो राजकुमार की विशेषता क्या है, ए गोल्ड मेडलिस्ट। तो इसमें आगे राजकुमार कोमा ए गोल्ड मेडलिस्ट वॉन रेसलिंग, ये कंबाइन सेंटेंस बन गया, जुड़ गए। फिर अगला देखें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, यानी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग कैसा होगा कि एक कार्य समाप्त हो जाए अगर वाक्य में और दूसरा शुरू हो, यानी पहला कार्य जो उसका रिजल्ट दूसरे में आए, तो उसको हम कहेंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके जोड़ना। और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में क्या होता है, इज आर एम वाज वर, यानी बी वाली वर्ब जो है ये इज आर एम वाज वर, अगर ये हो तो इनके स्थान पर BEING बीइंग का प्रयोग करते हैं। अब देखो द कॉलेज वाज ओवर, यानी वाज यहाँ पर क्या आ गया, बी वाली वर्ब आ गई, इज आर एम वाज वर में से वाज आ गया, तो द कॉलेज बीइंग ओवर ये बन गया। फिर अगला सेंटेंस है ऑल द स्टूडेंट्स वेंट होम, यानी पूरे सेंटेंस दोनों थे, द कॉलेज वाज ओवर ऑल द स्टूडेंट्स वेंट होम। तो इसका बना द कॉलेज वाज की जगह बीइंग आ गया, ओवर, और क्योंकि पहले काम का दूसरा रिजल्ट है, यानी दूसरा काम उसी के कारण हो रहा है पहले के कारण, कोमा लगा कर लिख दिया ऑल द स्टूडेंट्स वेंट होम। ये कंबाइंड सेंटेंस हो गया सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस का। फिर लास्ट में आइए, यदि किसी सेंटेंस में, यानी पहले वाक्य में होगा ऐसा अधिकतर जिसमें काम होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म तो हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं। जैसे द रेन स्टॉप्ड, वी वेंट आवर होम। तो इसमें बना द रेन स्टॉप्ड की जगह आ गया हैविंग स्टॉप्ड, कोमा लगाकर दूसरा वाक्य लिख दिया वी वेंट आवर होम। तो आपने देखा डियर स्टूडेंट्स कि सिंपल सेंटेंस का प्रयोग करके हमने वाक्य को जोड़ा। और सिंपल सेंटेंस की शर्त यही होती है कि कोई कंजक्शन नहीं आता है। तो आज आपको बताया गया कि फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके वाक्य को जोड़ना, और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके वाक्य को जोड़ना। और फिर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में आ गया यदि वर्ब की बी वाली वर्ब हो तो उनके स्थान पर बीइंग लगाते हैं, लेकिन अगर वाक्य में सेकंड फॉर्म हो तो हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देते हैं और कोमा लगाकर दूसरा वाक्य जू का तो लिख देते हैं, क्योंकि इसमें पहली घटना दूसरी घटना दोनों रिलेटेड होती हैं, लेकिन पहली घटना पहले होती है दूसरी बाद में होती है, और बीच में कोमा लगा देते हैं। तो इसको ध्यान से पढ़ना। थैंक यू।